भूख, एक भूखे आदमी की कहानी। आज की यह कहानी जो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ, यह कहानी बहुत ही दुखदायक है। कहानी का टॉपिक है भूख, एक भूखे आदमी की कहानी। शायद ही आपने ये कहानी पहले कभी सुनी होगी, तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम मनीषा है। गांव में मेरे घर के पास वाले मकान में एक आदमी रहता था। उसका नाम ऋतिक और लड़की जिसका नाम राजी था और पत्नी जिसका नाम रीमा था। वह आदमी कुछ काम नहीं करता था। काम के नाम पर बोझ समझते थे उसके घर वाले। वह सुबह उठकर गांव के ठीक बीचों बीच एक मंदिर था। मंदिर के पास एक नीम का पेड़ था। पेड़ भी इतना गहरा और ठंडी छाया वाला, जिसकी छाँव में अगर कोई एक बार चला भी गया तो उठकर वापस जाने का ना मन नहीं करता था। उसी मंदिर वाले नीम के पेड़ की छाँव में जाकर दिन भर लोगों के सामने ये बात फेंकी वो बात फेंकी। पूरा दिन वही गुजर जाता था और रात होने पर घर आकर खाना खाकर कुंभकर्ण की नींद सो जाता था। उसकी पत्नी और बेटा ऋतिक दोनों बहुत चिढ़ने लगे, मन ही मन उसके प्रति घृणा करने लगे। पत्नी गुस्से में आकर बोली, कुछ काम तो नहीं करते, बस दिन भर बैठे रहते हो और भूख लगते ही आ जाते हो खाने के लिए, राक्षस कहीं का। जब भी वह खाना खाने बैठता था और दोनों माँ बेटे उससे झगड़ने लगते थे और आधा खाना खाया ही नहीं खाया और बेचारा हाथ धोकर तुरंत बाहर चला जाता था। यह देख राजी बोली, क्या माँ आप भी पापा को खाना भी नहीं खाने देती? रोज़ यही बात, कहाँ जाए बेचारे पापा भी। लेकिन राजी करे भी तो क्या करे। थोड़ी बोली कि माँ डांट कर चुप कर देती थी, मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलने देती थी। पड़ोसी होने के कारण जब भी उनके घर में झगड़ा होता तो मैं तुरंत उनके घर के पीछे वाली खिड़की से सब सुन लेता था। लेकिन एक दिन तो हद हो गई। मैं फिर उसी जगह जहाँ हमेशा जाकर उनकी बातें सुनता था और मैंने देखा कि जैसे ही वह हर रोज़ की तरह एक प्लेट में डाल ली और 2 रोटी लेकर खाने बैठी ही थे और दोनों माँ बेटा खरी खोटी सुनाई। ये तो ठीक, पर माँ ने तो अपने पास वाले के झाड़ू से ही धो दिया। यह देख मैं मुझसे रहा न गया और मैं चला ही था उसको बचाने, लेकिन मुझे लगा कि दूसरों के आपस के मामले में टांग अड़ाना ठीक नहीं है। बेचारा भूख से तड़पता हुआ वहाँ से निकल पड़ा और 2 दिन हो गए घर नहीं लौटा। लेकिन माँ बेटे को परवाह ही नहीं, किंतु राजी बेचारी मन ही मन दुखी होती रहती। सोच रही थी कहाँ गए होंगे पापा, 2 दिन हो गए भूख से तड़प रहे होंगे। मेरे गांव के पास वाले गांव में बड़े नेता भी सभा चल रही थी। बहुत भीड़ थी, कुछ भीड़ इकट्ठी हो गई थी, कुछ आते जाते लोग इकट्ठे हो गए थे। मैं भी वहीं मौजूद था, नेताजी के भाषण सुन रहा था। जनता के लिए नाश्ते के पैकेट बांटे जा रहे थे। मैंने भी आनंद लेते हुए नाश्ता किया और दोस्तों के साथ घूमने लगा। तब वह भूखा आदमी भी वहाँ मौजूद था, लेकिन पूरी भीड़ से अलग, तेज़ धूप में रोड के किनारे पड़ा था। आसमां की ओर ताक रहे थे, मुंह खुला हुआ था। नाश्ते के पैकेट बांटने वाला जब उनके पास गया और बोला, अंकल ये लो, नाश्ता कर लो। अंकल में तो कोई हलचल ही नहीं हुई। उसने हिलाया हिलाया तो बिना प्राण का आदमी हल्के झटके से इधर से उधर और गर्दन लटक गई। सोचा तेज गर्मी के कारण बेहोश हो गए। वह जोर से चिल्लाया तो चारों तरफ भीड़ एकत्रित हो गई। जितने मुंह उतनी बातें। अरे इतनी तेज गर्मी में प्यासा होगा बेचारा, बेहोश हो गया। उम्र भी तो कितनी है, गरीब होगा बेचारा, भूख के कारण तड़प कर ये हाल हो गया। अरे कौन है, कहाँ से आए हो, कोई नहीं जानता। इतने में भीड़ देखकर मैं उनके पास पहुंचा और देखा तो चौंक गया। अरे ये क्या हो गया। मैंने उनकी दिल की धड़कन चेक की तो मेरा दिल थम सा गया। इतने में लोगों की आवाज़ आने लगी, अरे कौन है ये, क्या आप जानते हो? तब मैंने बोला, हाँ मेरे पड़ोसी ही हैं, भूखे थे बेचारे, घर से परेशान थे। तभी मैंने उनको उठाया और उनके घर ले गया और दरवाज़ा खटखटाया तो पत्नी बिना देखे बोली, आ गया, भूख सहन नहीं हुई, मुझे पता था भूख लगेगी तो घर ही याद आएगा।
लेकिन जब राजी ने दरवाज़ा खोला तो चीख निकल पड़ी राजी की और बोली, माँ ये क्या हो गया। माँ और बेटे ने देखा तो मुंह फाड़कर रोने लगे। तभी मेरे मुंह से निकल ही गया, जीते जी तो शांति से खाना भी नहीं खाने दिया, और मरने के बाद आंसू की नदियाँ बहाने से क्या फ़ायदा। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और ब्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।